डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को क्या क्या खाना पीना चाहिए और किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उनका हेल्थ और ज़्यादा बेटर हो सके। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को खाने पीने में किस चीज़ का परहेज करना चाहिए और कौन सी चीज़ वो खाने में यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में लगभग 78 मिलियन लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और डायबिटीज़ बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे आती है। पहले इसके सिम्टम्स या लक्षण ज़्यादा समझ में नहीं आते। मैंने डायबिटीज़ के बारे में 2 सेशंस लिया है जिसमें मैंने डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, उसके लक्षण के बारे में आपको बताया है और सेकंड पार्ट में डायबिटीज़ क्यों होता है और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। डायबिटीज़ आपके शरीर में धीरे धीरे आती है और स्टार्टिंग में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ सिम्टम्स सिवियर या प्रोमिनेंट नहीं होते, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे बीमारी आपके शरीर में बढ़ने लगती है। अगर आप उसमें लापरवाही करते हैं तो और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ जो है ये बीमारी बहुत कुछ आपके खाने पीने पर भी आधारित होती है। डायबिटीज़ जो है एक क्रॉनिक बीमारी है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। इसमें जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, इसका अगर प्रोडक्शन बराबर से नहीं हो या फिर बॉडी इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन का काम ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। इंसुलिन क्या करता है, वो सेल को हेल्प करता है सो दैट जो आपने खाना खाया है ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हुआ है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब आप समझिए अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या खाने से आपको एनर्जी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। आपके सेल्स अगर यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगी। सेल का रिपेयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा और जो हम खाना खा रहे हैं वो जो ग्लूकोज वो वहीं पर जाकर कलेक्ट होने लगेगा। इसलिए खाना और डायबिटीज़ इसका काफ़ी गहरा संबंध है। आप क्या खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों से भी आपका जो ब्लड शुगर है कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है, अफेक्टेड होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम जो खाना खाते हैं सबसे पहले तो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं उनको लॉन्ग फास्टिंग नहीं रखना है। उनको कोशिश करना है कि 2 से 3 घंटे में वो कुछ ना कुछ खाते रहें। छोटा छोटा मील खाना है, एक साथ में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जितनी आपकी भूख हो उससे आपको थोड़ा कम ही खाना खाना है। आप अपने खाने को 5 मील में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सुबह में उठते ही आप थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, फिर आप 11 बजे के आसपास कुछ खा लीजिए, 1:30-2 बजे के बीच में आप लंच ले लीजिए, 4-4:30 बजे के बीच में आप कुछ स्मॉल मील ले सकते हैं, फिर आप डिनर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने खाने का टाइम टेबल फिक्स करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। अब जानते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है आपकी शरीर में एक्यूमुलेट होने लगता है अगर आपका पैनक्रियाज बराबर से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर बॉडी आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो उस शुगर को। तो अब इसलिए हमको क्या करना है, जितने भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, शक्कर से, गुड़ से या हनी से, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको नहीं लेनी है। चाहे वो आपकी चाय हो, चाहे आपका कॉफ़ी हो, चाहे हम दिन में जो मिठाई वगैरह हम यूज़ करते हैं, आपको इन सबको रिस्ट्रिक्ट करना है। आजकल मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके से मिठाइयाँ मिलती हैं जो खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है, तो आप चाहे तो उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परहेज करेंगे, शक्कर अपने खाने में कट कर देंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस बीमारी को जीत सकते हैं। फ्रूट्स में जनरली जो फ्रूट्स होता है उसमें नेचुरल शुगर्स होता है, तो जो इसमें नेचुरल शुगर होता है तो वो
अपने आप से शुगर लेवल बॉडी का बढ़ेगा और फिर थोड़ी टाइम के बाद नॉर्मल आ जाएगा। तो ये भी आपको इतना हार्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो बहुत मीठे फ्रूट्स होते हैं वो आपको कोशिश करना है कि आप उसका यूज़ ना करें। जैसे मैंगो वगैरह हो गया, बनाना वगैरह हो गया, या जो भी फ्रूट्स जो बहुत मीठे हैं उसको आपको अवॉइड करना है। आप क्या खा सकते हैं? कीवी खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप जामुन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, आप पियर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी बेरीज का यूज़ कर सकते हैं जो डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। वेजिटेबल्स की मैंने बात किया तो वेजिटेबल्स में आप सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप सैलड्स वगैरह का आप ज़्यादा यूज़ करिए। सिर्फ अगर आपको प्रिकॉशन लेना है तो कुछ सब्जियों का लेना है, जैसे आप आलू या फिर आप शकरकंद, स्वीट पोटैटो, इन सब को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के भी रिचेस्ट सोर्स होते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा प्रिवेंट करना है। नॉनवेज वगैरह में मैं बात करूँ तो आपको ज़्यादातर रेड मीट जो है, फ्राइड वाली चीज़ें जो हैं वो आपको अवॉइड करनी है। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड का यूज़ कर सकते हैं, आप पिस्ते का यूज़ कर सकते हैं। आपको खजूर वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बहुत मीठी होती है। अंजीर भी बहुत मीठा होता है, तो जो भी ड्राई फ्रूट बहुत मीठे हैं उनको आपको अवॉइड करना है। आपको बताया कि आपको कार्ब्स अवॉइड करने हैं, जैसे जो भी शुगर वगैरह, शुगर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो आप बाज़ार से जो मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं वो हो गया, चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, जितनी भी चीज़ों में स्वीट्स होता है ये सब आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। आप शुगर फ्री वगैरह का आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। आप बिना शक्कर की चाय पी सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मैम हम गुड़ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं या फिर हनी का यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो आप गुड़ और शक्कर, हनी, ये सारी चीज़ों का यूज़ मत करो। आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने खाने को सही रखेंगे तो आप अपनी बीमारी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, बॉर्डर लाइन पर, तो उनको भी ये सब चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा तो बॉर्डर लाइन पर है, हम दवाई नहीं खाएंगे अपने आप से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इग्नोर करते हो, फिर धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होने लगती है। तो सही समय पर अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो सही समय पर आपका इलाज होगा और आपकी लाइफ बेहतर बन पाएगी। आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। प्रोटीन खाने में आप प्रोटीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन मतलब कि बहुत सारी, जैसे पल्सेस है, सीरियल्स है, दाल वगैरह है, फुल ग्रेन्स है, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कीजिए। इससे आपको क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और आपका ब्लड शुगर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप दूध ले सकते हैं, आप ट्राई करो। देखिए क्या होता है ना, डायबिटीज़ में भी अलग अलग टाइप के पेशेंट्स होते हैं। किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, कोई डायबिटीज़ में बहुत दुबला पतला हो जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, किसी का ब्लड प्रेशर का इशू होता है। तो हमको इंडिविजुअल बेसिस पर उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से उसको डाइट बताना ज़रूरी है। ये मैं आपको बेसिक इन जनरल डाइट बता रही हूँ जो हर कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन आपको डायबिटीज़ के साथ में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैंने कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाया है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वीडियो बनाया, और उसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ डिटेल में समझाया है। तो आप उसको एक बार चाहिए तो देख सकते हैं ताकि वो आपको और ज़्यादा हेल्प करे। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आपको बीमारियों की थोड़ी बहुत जानकारी हो, और अगर आपको वो प्रॉब्लम हो रही है या आपके इर्द गिर्द किसी को हो रही है तो आप उनको बताकर उनकी हेल्प कर सके ताकि सही समय पर सही ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।